हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी चैनल। तो दोस्तों हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 10th मैथ का शुरू से अंत तक। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस दोनों क्वेश्चन को पहले देख ले अच्छे तरीके से, उसके बाद इससे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो मोटे मोटे हम आपको समझा देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्तों आर्मी का जो है कुल सदस्य टोटल 616 है। उन्होंने किसी परेड के लिए आया हुआ है और उन सभी आर्मी के सदस्यों को एक जो 32 सदस्यों का जो टुकड़ा है उनके पीछे मार्च करने के लिए लगा दिया गया है। और पूछा जा रहा है कि जो मार्च करने के लिए जो सदस्य आर्मी के जो सदस्य लगा हुआ है वो कितने स्तंभ बना रहे हैं, तो उन अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आखिर इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो चलिए आइए बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें कि आर्मी का टोटल सदस्य कितना है, तो 616 है। तो हम लिखते हैं आर्मी की, या सेना भी लिख सकते हैं, आर्मी की कुल सदस्य बराबर कितना है 616, इतना उसने दे रखा है। और क्या दे रखा है, तो हमें दिया है कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे, यानी कि आर्मी का जो बैंड है, आर्मी के बैंड की सदस्यों की संख्या, आर्मी के बैंड की सदस्यों की संख्या जिसमें उन जो मार्च करने वाले हैं जो सदस्य, उनकी कुल संख्या हमें दे रखा है 32, है ना। और हमें क्या कह रहा है कि हमें बताइए कि कितने से कितने अधिकतम जो है वो स्तंभ बनाएंगे, वो हमें बताना है। तो हम लिखते हैं अधिकतम स्तंभों की संख्या, है ना। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या वो तो हमें नहीं पता है, यानी कि सीधे तौर पे देखा जाए तो ये कहने के लिए प्रयास कर रहा है कि आप यहां से HCF बताइए, है ना। तो हम निकाल सकते हैं क्या HCF, क्योंकि हमें मोटा मोटा तो लग रहा है कि हमें HCF निकालने ही बोल रहा है। तो हमें HCF निकालना है कि इसका 616 और 32 का, राइट। चलिए तो हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना है, जो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो दोस्तों उसी को हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है सभी जानते हैं। इसमें होता है भाज्य बराबर, यानी कि A लिखते हैं भाज्य को, बराबर B गुणे Q प्लस R। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाज्य भाजक, ये होता है भागफल, और ये क्या होता है शेषफल। छोटा कम पढ़ रहा है इसलिए पूरा नहीं लिख रहे, शेषफल। तो इस रूप में इसको दिखाना है। तो दोस्तों इससे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इसका HCF। तो HCF हम कैसे निकाल देंगे, भाग के माध्यम से, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग भाग निकालते हैं, भाग के तरीके से इसको HCF याद करते हैं। तो जो बड़ा है उसको अंदर में रखेंगे 616, और कितना दिया है 32। तो दोस्तों देखिए 32 का हम कितना बार मल्टीपल करेंगे, यानी कि कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, या बोल सकते हैं कि कितना बार काउंट करेंगे कि 616 के करीब आ जाएगा।
तो देखिए 32 दाएं होता है 320, ये तो आधा हो रहा है, इसका दुगना करके देखते हैं, यानी कि 32 का हम 20 बार करेंगे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 90 बार लेते हैं, 19 बार लेंगे तो समथिंग हमारा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए 19 बार लेंगे तो कितना होगा, 608 के समथिंग हमारा आ जाता है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16 में से एक हासिल लेंगे यहाँ पे 16 में से 8 घटाएंगे बचेगा 8, बाकी क्या बचा, कुछ भी तो नहीं बचा, तो ये हमारा हो गया। आगे देखिए अब क्या करते हैं, ये वाला जो था 32 इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, 8 चौका 32, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, हमारा क्या हो गया, खत्म। जो अंत में बचता है जो कि हमारा इस रूप में काम करता है, भाजक रूप में काम करता है, वो नजर आता है, वो हमारा कहलाता है HCF। लेकिन हमें ऐसे तो नहीं बताना था, हमें बताना है इस रूप में। तो चलिए हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीके से इसको सजा देते हैं और दिखा देते हैं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कई चरण बनता है। चरण 1 लिखते हैं, चरण 1 जिसमें हमारा क्या है, यहां पे लिख देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी कि भाजी हमारा कितना है, भाजी है हमारा 616, तो यहाँ पे लिखेंगे 616 बराबर भाजक कौन है, जो इसको भाग दिया है 32, यहाँ पे क्या लिखेंगे 32, गुना में भागफल कितना आया हुआ है 90 यानी कि 19, और शेषफल हमारा कितना आया हुआ है 8, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 8। तो पहला चरण क्या हुआ, कंप्लीट। अब देखते हैं चरण 2। चरण 2 में क्या है, इस वाला कंडीशन से उठाएंगे। चरण 1 ये कंप्लीट था, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है ए, और सॉरी ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे, और हाँ ये हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो गया बी, और ये हमारा हो गया क्यू, और ये हो गया आर। तो इस वाला चरण में देखिए भाज्य हमारा कितना है 32 बराबर में, और भागफल हमारा कितना है, हाँ भागफल हमारा क्या, भाजक कितना है, भाजक हमारा 8, और भागफल कितना है हमारे पास 4, प्लस में शेषफल हमारा कितना आया हुआ है 0, तो ये हमारा 0, शेषफल कितना आ गया 0, यानी हम लिख सकते हैं शेषफल बराबर कितना है 0। तो हमें बताना है क्या, HCF, तो हम लोग लिखेंगे HCF बराबर हमारा फाइनल आंसर कितना आया, देखते हैं यहाँ पे जो नीचे से जो हमारा कॉमन बनता है वो हमारा क्या कहलाता है HCF। तो HCF हमारा कितना आया 8, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना है 8, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आज का हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा, मजा आया होगा, तो लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे आप लोग को कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलेंगे। तो दोस्तों चलिए आज के लिए हमारा इतना ही है, और कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन पे।